दोहरी जिंदगी का अफसाना, भाग 3, कीमत का भुगतान। मीरा का दिया पता रोहन के दिमाग में जल रहा था। नेहा के चैरिटी डिनर का वेन्यू। रोहन ने अपनी ब्रीफकेस में वो पुरानी फाइलें और द फिनिक्स टॉवर के लीज एग्रीमेंट को ठूंसा। अब उसे साफ था, ये बदला है। बदला उसके उस राज का जिसकी वजह से मिस्टर आनंद बर्बाद हुए थे। और मीरा, आनंद की बेटी, इस नाटक की निर्देशक थी। उसने घड़ी देखी। डिनर शुरू होने में बस 1 घंटा बचा था। रोहन ने एक गहरी सांस ली। डर अब क्रोध में बदल चुका था। वह जानता था कि मीरा का मकसद उसे केवल ब्लैकमेल करना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक रूप से बर्बाद करना है। जब रोहन डिनर वेन्यू पर पहुंचा तो शानदार लॉबी में उसके शहर के सभी नामी गिरामी चेहरे मौजूद थे। हर कोई मुस्कुरा रहा था। रोहन की पत्नी नेहा को बधाई दे रहा था, जो अपने चैरिटी इवेंट को सफलतापूर्वक आयोजित करने की खुशी में चमक रही थी। रोहन ने नेहा को गले लगाया। तुम थोड़ा तनाव में लग रहे हो, नेहा ने चिंता से पूछा। बस काम का दबाव, रोहन ने झूठ बोला। उसकी नजरें पूरे कमरे में मीरा को ढूंढ रही थीं। तभी वह उसे दिखाई दी। मीरा एक काले बेजुबान गाउन में कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। वह अपनी लेखिका वाली छवि से कोसों दूर थी। आज वह ताकत और बदले की भावना से चमक रही थी। उसने रोहन की ओर देखा और उसकी आंखों में कोई जुनून नहीं, बल्कि सिर्फ एक ठंडा इंतजार था। इससे पहले कि रोहन मीरा तक पहुंच पाता, एक वेटर उसके पास आया और उसे एक छोटा लिफाफा थमाया। रोहन ने तेजी से लिफाफा खोला। अंदर एट फिनिक्स टॉवर की एक बहुत पुरानी गलत रिपोर्ट की कार्बन कॉपी थी, जिस पर रोहन के फर्जी हस्ताक्षर थे। और उसके नीचे एक छोटा नोट, काउंटडाउन शुरू, 15 मिनट या मैं इस रिपोर्ट को मिस्टर वर्मा को दे दूंगी। एम। रोहन को पता था कि अगर यह रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई तो उसका करियर, उसकी साख और उसकी शादी पल भर में टूट जाएगी। वह भागकर मीरा के पास गया। तुम क्या चाहती हो? रोहन ने दांत पीसते हुए फुसफुसाया। मीरा ने शैतानी मुस्कान के साथ अपने वाइन ग्लास को घुमाया। वही जो मेरा हक है रोहन। एट फिनिक्स टॉवर की जमीन के कागजात, पूरे प्रोजेक्ट की मालकियत मेरे नाम। रोहन का मुंह खुला रह गया। ये पागलपन है। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं दे सकता। देना होगा, मीरा ने धीरे से कहा, या तुम्हारे राजों का शोर इस पूरे हॉल में गूंजेगा। और सिर्फ उद फिनिक्स टॉवर का नहीं, मैं तुम्हारे और मेरे संबंध का भी जिक्र कर सकती हूं। तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी दोहरी जिंदगी का ब्यौरा सुनना कैसा लगेगा? रोहन की सांस अटक गई। उसने एक क्षण के लिए नेहा की ओर देखा, जो स्टेज पर जाने की तैयारी कर रही थी। रोहन ने हार मान ली। ठीक है, मैं तुम्हें कागजात दूंगा कल सुबह। अब तुम ये नाटक बंद करो। माफ करना रोहन, बहुत देर हो चुकी है, मीरा ने कहा। रोहन इससे पहले कि कुछ समझ पाता, मीरा ने अपना वाइन ग्लास जमीन पर फेंक दिया। जोरदार आवाज के साथ कांच टूटा। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबने मीरा की ओर देखा। मीरा ने एक गहरी सांस ली और शांत, आत्मविश्वास भरी आवाज में बोलना शुरू किया, जो पूरे वेन्यू में गूंज रही थी। माफ कीजिए देवियों और सज्जनों, मुझे माफी है कि मैंने इस खूबसूरत शाम में बाधा डाली। मैं यहाँ एक कहानी सुनाने आई हूँ। एक ऐसे आर्किटेक्ट की कहानी जिसने वर्षों पहले सिर्फ अपने लालच के लिए अपने सबसे बड़े मेंटर और एक निर्दोष परिवार को बर्बाद कर दिया था। उस कहानी का नाम है द फिनिक्स टॉवर। और उस आर्किटेक्ट का नाम आप सब जानते हैं, रोहन। सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया था। नेहा, जो स्टेज की सीढ़ियों पर थी, हक्का बक्का होकर रोहन को देख रही थी। मीरा ने अपनी ब्रीफकेस खोली और एक बड़ा लिफाफा निकाला। अब मैं आप सबको उस धोखे का प्रमाण दूंगी जिसके नीचे इस शहर की इमारतें खड़ी हैं। जारी रहेगा। टू बी कंटिन्यूड।